Hey guys, good afternoon. So, how are you guys taking your NEET preparation? सब ठीक ठाक चल रहा है? Sorry guys, could not come on Tuesday. I was not so well. पर अभी क्लासेस रेगुलर होने वाला है. हमारी नेक्स्ट क्लास होगी नाउ नेक्स्ट ट्यूसडे को. ठीक है. होल कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा चैप्टर है? 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉप 20 क्वेश्चंस. यू नो ये दो जो चैप्टर्स है, इनफैक्ट 11th का सिलेबस अब हमने शुरू कर दिया. 12th का सिलेबस ऑलरेडी डन विद. 12th के सारे हम लोग कर चुके हैं क्लासेस. सो अभी जो ये हम स्टार्ट करेंगे ना 11th का सिलेबस, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 11th का जो आपका सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो लोग नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होता क्या है कि आप 12th का सिलेबस करते हो तो यू आर आउट ऑफ टच ऑफ क्लास 11. तो क्लास 11 के ऊपर पकड़ होनी ज्यादा जरूरी है. ओके, नंबर 1, you are out of touch of class 11. Number 2, class 11 में you're not serious. Number 3, class 11 में physical chemistry and numerical ability सबसे ज्यादा है. 12th में तो है ही नहीं. 12th में we only have 3 to 4 chapters, 3 in fact. Solutions, electro and kinetics, जिसपे से हम लोग numericals expect करते हैं. यहाँ पे हमारे पास numerical ability is more in class 11. So class 11 is going to be much more important than your class 12. So I'm going to take up with you today top 20 questions of mole concept, some basic concepts of chemistry जिसका phobia रहता है आपको, right? So I'm going to take that now. जिसका आपको बहुत ही ज्यादा फोबिया रहता है. किसका फोबिया है आपको? आपको फोबिया है क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट. इजी चैप्टर है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट डजंट मैटर. आप लोग ट्रिक्स फॉलो करके ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑल ऑफ यू. तो ऐसा करते हैं कि जनता को आने देते हैं. लेट सम मोर पीपल ज्वाइन एंड देन वी आर गोइंग टू begin our question session for today. Right? I am putting on the community and there's one surprise also for you today. App download कर लेना guys, उसी पे है surprise. क्लास 11 जो क्लास 10 से क्लास 11 में मूव कर रहे हैं, या जो नीट के लिए क्लास 11 को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड आई एम गेटिंग अ कोर्स जिसका जो प्राइस है दैट इज एक्सट्रीमली पीनट्स फॉर यू. उस पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, राइट? 11th के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर. और उस कोर्स का क्या प्राइस होना चाहिए? हु कैन टेल मी? अभी जो कोर्स चला हुआ है 11th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, दैट इज एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज, विच हैज ऑल 14 चैप्टर्स starting 13 chapters starting from some basic concepts to environmental chemistry. उस पे सारे हैं, ठीक है? Now another course is going to come up and this course is going to be valid, आराम से नोट कर लो, valid till 12th midnight. 12th midnight तक ये जो कोर्स है वो आपके लिए वैलिड है. and the course price is only ₹100. so आपको ऐप डाउनलोड करना है. नंबर 1, इस कोर्स को मैं अभी आफ्टर द क्लास क्रिएट करने वाली हूं. द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इज ओनली ₹100, बट यू कैन ओनली बाय इट टिल 12th midnight. इसमें आपके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13. सो हर एक उसके आप सोच लो अप्रोक्सीमेटली 8 वीडियोस हैं. 8 into 13 कितने हो गए? What is 8 into 13? Can anybody tell me? There are students in the class. कौन बताएगा मुझे? So there are approximately 90 to 100 videos in it. And what is the cost price? Only ₹100. और कब तक वैलिड है? 12th तक. ठीक है? 12th midnight तक आपका ये जो रहेगा
that is going to be valid. You can buy the course. उसके बाद ये course जो है that is going to become private for only students who have bought it. Right है guys? So let's hit question number 1 for today. Start करें. चलो चलो ऐप डाउनलोड करना उसके लिए जरूरी है. So this is 12th के लिए live classes which are already going on. Right? We finished with chapter number 1. Chapter 2 चला है. इसका सिलेबस खत्म होगा अक्टूबर में. इसमें आपके पास लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, संडे टेस्ट हैं और क्वेश्चन बैंक है जिसमें अप्रोक्सीमेटली देयर आर 80 to 90 क्वेश्चंस पर चैप्टर. ठीक है. एंड सैम्पल पेपर्स विल ऑल्सो कम वंस द सिलेबस इज ओवर. तो ये 12th का बोर्ड्स का एक लाइव सेशन चला है. दिस इज रियली डूइंग वेल. अच्छा चल रहा है ये कोर्स. So if students who have gone from class 11 to 12, they want to score 100% in your chemistry in boards 2022, you can go in for that course. पर उसके लिए सबसे पहले ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना. So download the app and then स्टोर पे जाके आपने स्टोर पे जाना है. स्टोर पे जाके आपको ये सारे कोर्सेज जो हैं वो मिलेंगे. Okay, so I am going on to question number 1 now. Number of atoms in 4.25 grams of ammonia. I like to use unitary method. If you can learn the formulae, nothing like it. But I like to use unitary method. तो उसी से मैं ये question करूंगी. 4.25 grams. इस पे सबसे पहले molar mass निकालेंगे तो 17 grams is the molar mass of ammonia. उसमें number of atoms कितने हो गए? अमोनिया में 4 atoms है. 4 into 6.02 into 10 raised to power 23. These are the number of atoms which are present. तो 4.25 आप रेशो से भी कर सकते हो. 4.25 में कितने प्रेजेंट होंगे? 4 into 6.02 into 10 raised to power 23 upon 17 into 4.5. Right? So what is going to be the answer over here? 17 grams में इतने हैं तो 4.25 में कितने होंगे? Number of atoms in 4.25 grams of ammonia. Okay, let's calculate, guys. 4 into 4.25, that is going to be 17. तो 17 और 17 हो गया आपका कैंसल. This comes to 17 into 6.025 into 10 raised to power 23 upon 17. तो 17 और 17 cancel हो गया. What is going to be the correct answer over here? The correct answer that is going to be 6.02 into 10 raised to power 23. Hi Bannat. Hi Krish. ठीक है. So ये आपके पास आ जाएंगे. Right? So guys, जो मैं 11th वाला कोर्स आपका बता रही हूँ at the cost of ₹100, that's a very good course for all those students who want to revise their class 11 also. Freshers के लिए तो है ही है. सारे recorded lectures हैं उसमें. Numerical problems भी मैंने उसमें solve करे हैं आपके लिए. So you can go in for that course. I will launch the course today just after this class. ठीक है. Question number 2. बहुत ही आसान question है. 2 volumes of ammonia on dissociation gave 1 volume of nitrogen and 3 volumes of hydrogen. So your question, this question you can do with the help of ratios. 2 volumes of ammonia हमें क्या दे रहा है? Question says that it is giving us 1 volume of nitrogen plus 3 volumes of hydrogen. ठीक है. How much hydrogen will be obtained from 10 liters? So अगर 2 volumes आपको 3 volumes दे रहा है तो 10 volumes आपको कितने देगा? 3 by 2 into 10? 5. 3 5s are 15. So how many liters? It is going to be C. Yes, right, Mannat. 15 liters. That is going to be the correct answer. Very good. Let us go on to question number 3. If 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine are mixed and exploded in an eudiometer, the volume of HCl formed is how much? Okay, let's do it. ये limiting reagent का आपका question है. तो वापस आ गया equation. सबसे पहले H2 plus Cl2 to give us
2 HCl. So they're saying 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine. So obviously 1 liter of hydrogen is reacting with 1 liter to give us 2 volume ना. Ratio यहाँ पे अगर आप देखते हो 1:1:2 हो जाएगी. So limiting reagent अगर आप देखोगे 6 liters of hydrogen अगर हम ले रहे हैं तो 6 liters of hydrogen reacting with 5.6. तो यहाँ पे limiting reagent क्या हो गया 5.6 liters of chlorine. This is going to be the limiting reagent. तो 1 liter आपको कितना दे रहा है 2 liter. तो 5.6 liters आपको कितना देगा 2 into 5.6. Correct option again over here. Yes, right, Mannat. It is going to be C, 11.2 liters. So, limiting reagent का question था, but very, very simple question. Let's go on to question number 4. Which of the following relationship is correct? Atomic mass is equal to 6.4 into specific heat. Atomic mass into specific heat is equal to 6.4. Atomic mass into 6.4, that is equal to specific heat, or atomic mass into specific heat into 6.4, that is equal to 1. What is the correct answer over here? किसको पता है? So what is the relationship between atomic mass and specific heat? The product of atomic mass into specific heat, that is equal to 6.4. ये relation जो है ये हमें help करता है to calculate the value of atomic masses. Atomic mass that is equal to specific atomic mass into specific heat, that is equal to what? That is equal to 6.4. So this is going to be the correct answer over here. Atomic mass into specific heat, that is equal to 6.4. Done है? Okay guys, let us go on to the next question. आपका next question क्या है? When the specific heat of a metallic element is 0.214 calories per gram, the atomic mass will be closest to which of the following? So आपके पास metallic element का specific heat दे दिया है, तो आपको क्या बोल रहे हैं वो? हमने क्या लिया? atomic mass into specific heat, that is equal to 6.4. तो atomic mass की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 6.4 divided by 0.214. So what is the answer which you're getting over here? 6.4 divided by 0.214. Your answer is 29.9, which comes to C, which is 30. ठीक है? So correct answer आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? The correct answer over here is going to be 30. Got it? Easy है? I hope there is no problem in this. Okay, let's go on to the next question. Right guys, so this is NEET ka crash course plus live classes. This is again going on, this class is really going on well. और इसमें आपके पास we have classes from Monday to Friday. Monday to Friday ये classes हमारी चलती रहती है और इसमें आपके पास notes हैं, live sessions हैं, every Sunday testing है. All this that is present and you have a lot of question practice in the class. Right? So let's go on to our next question then. उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. लिंक जो है दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सो लेट मी सी कौन इसको कर सकता है. When an element forms an oxide which is 20% of the oxide by mass, the equivalent mass of the element is what?
इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड करना है. सो अगर एक एलिमेंट जो है वो ऑक्साइड बना रहा है और उस पर 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय मास है, तो इसका मतलब मेटल कितना हो गया? 20% इज ऑक्सीजन. ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी मेटल? 80% दैट इज गोइंग टू बी मेटल. ये आपके पास आ जाएगा. इन विच ऑक्सीजन इज 20% and metal that is how much? 80%. So how are you going to find the equivalent mass? For that you will have to find the valency of the metal. ठीक है. कौन करेगा ये क्वेश्चन? कैन एनीबडी डू इट? मन्नत, क्विकली आंसर दो. तो क्या आएगा इसका? रेशो कितनी आ रही है? 1:4. वन इज टू फोर की रेशो आ गई. ठीक है. सो आपके पास अगर 1:4 की रेशो यहां पे आ रही है, सो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास. हु इज गोइंग टू डू इट फॉर मी क्विकली? इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट. Okay, this is one question which you will do for homework and I will discuss it in my next class. ठीक है. कुछ तुमको भी दूं. तो ये वाला क्वेश्चन जो है, this you will do for your homework and we will discuss it in our next class. और next class कब है? Tuesday. रेशो से ही करना है इसको भी. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. Let's go on to the next question. 0.32 grams of a metal gave treatment with an acid, 112 ml of hydrogen at NTP. Calculate. ये वाला भी, ये इक्विवेलेंट मास वाला, इसको भी आप होमवर्क के लिए करोगे. दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम करने. राइट. So let's put some fun in the classes. Let's see who will be able to solve these questions and give me the answer. Both for Tuesday. Copy कर लिया? Have you copied both the questions? When an element, screenshot ले लो, forms an oxide which oxygen is 20% of the oxide by mass, the equivalent mass of the element is what? और उसी तरह से 0.32 grams of a metal gave on treatment, 112 ml of hydrogen at NTP. Calculate the equivalent mass of the metal. Take the screenshot, please. Let's go on to the next question. ओ, इसमें सारे में एक फॉर्मूला लगना है. 74.5 grams of metallic chloride contains 35.5 grams of chlorine. What is going to be the equivalent mass? Let me see how many of you will be able to figure out these questions. Otherwise, I will give you shortcuts for these questions in my next class. The 3 questions हो गए. Have you taken a screenshot, all of you? Okay. Same is here. ये सारे इक्विवेलेंट मास वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, these all you will solve for homework. Take the screenshot, please. In fact, this is a better idea. Yes, right. It's right, Mannat. Okay. What is the equivalent mass of calcium? Please take a screenshot of this question as well. Please give, ये जो link होता है, why don't you share it with your friends so that we have more students in the class? इसका भी ले लो एक screenshot. Question number 11. But then I'll give you a shortcut for all these questions in the next class. आप अपने आप से solve करो और मैं इसके shortcuts आपको provide करूंगी in the next class. ठीक है? ये तो कर सकते हैं. Specific heat of a metal of atomic mass of 32. वही वाला फॉर्मूला लगाना है आपने. So atomic mass into specific heat, that is equal to 6.4. तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.4 अपॉन 32. इट विल बी 0.2.
0.20 है ना. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया? सी. Yes, C is going to be the correct answer. Let's go on to the next question. Okay, ये notes हैं guys, class 12 के. These are my handwritten notes which have been picked up from various books and उनको मैंने बहुत easy language में translate करा है. Pointers हैं. So these will help you in answering all type of questions. So if you like them, there are a little few free content also. If you like it, please go through it. And if you like it, you can buy it from the store. पर उसके लिए ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी. Valency of the element. Equivalent mass of an element is 4. Its chloride has a vapor density of 59. ये भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका. So try and do this question also. Question number 13. ले लिया स्क्रीनशॉट? Valency वालों के लिए, सारों के लिए I'll give you a shortcut in the next question. Okay, this is a question of mole concept. Which of the following has the smallest number of molecules? अब ऐसे जो questions है ना, ये आपके बहुत common होते हैं competitions में. उसपे आपको you don't have to calculate the entire thing. सिर्फ उसका रेशो लेके रखो और उसको आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा. स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 22 मॉलिक्यूल्स ही उन्होंने पूछा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने आ जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 22.4 भी क्या मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो 22400 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ ml. So this will be equal to 0.1 mole. Okay, let's see. So इस पे तो आपके पास आ गया यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस. 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके पास क्या आ गया? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 44 इंटू 22. तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया. सी ऑप्शन 11.2 लीटर्स. तो सी ऑप्शन में आपके पास क्या आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 11.2. तो ये भी आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया. एंड डी 0.1 मोल. 1 मोल में आ गया आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 into 0.1. So the correct option is very good. It is going to be D. Because D में आपके पास आ जाएंगे 6.02 into 10⁻22. Very good. Let's go on to the next question. The number of grams of H2SO4 present in 0.25 moles of H2SO4. कितना आएगा? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2SO4. सो 1 मोल में कितने ग्राम एटम्स हैं? सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं 98. 0.25 में कितने हो जाएंगे? आई होप वी आर लुकिंग एट द करेक्ट आंसर ओवर हियर. व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन? एटम्स पूछे उन्होंने, मॉलिक्यूल्स ही पूछे में. 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम. सो 0.25 मोल्स में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछे होंगे शायद. चेक करो इसको जरा. (24.5). So the correct answer over here is going to be C. Easy सा क्वेश्चन था ये. Let's go on to the next question.
So what is your next question now? What amount of oxygen contains 1.8 into 10 raised to power 22 molecules? बहुत easy है. What amount of oxygen contains? So अगर आप देखते हो तो 32 grams of oxygen और उल्टा ले लो इसका 6.02 into 10 raised to power 23 जो है उसके पास है 32 grams. ठीक है. सो 1.8 रेशो से भी कर सकते हैं आप इसको इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 32 अपॉन 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 22. ठीक है. सो ये आपके पास 3 आ गया. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 96 into 10 raised to power minus 1, which comes to 9.6. Correct option over here is going to be A. Okay, let's go on to question number 17. The number of molecules in 89.6 liters gas at NTP. बहुत आसान है. 22.4 में कितने होते हैं? रेशो से भी कर सकते हैं. 6.02 into 10 raised to power 23. ठीक है. तो 89.6 में कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 divided by 22.4 into 89.6. So this is going to be 4 or 4 2s is 8 0 24. Yeah, 4 into 6.02 into 10 raised to power 23, right, Mannat? D is going to be the correct answer. ठीक है. Done है. Total number of protons in 10 grams of calcium carbonate. So, calcium carbonate का फॉर्मूला लिखो. ये आ गया. कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 20. कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हो गए 6. ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हो गए 8 इंटू 3 24. ठीक. तो ये आपके पास आ गया 21 30 एंड 20 इज 40. इज इट करेक्ट? 24 एंड 6 इज 30 एंड 20 सॉरी 50 आ गया. सो 10 ग्राम्स में कितने होंगे 100 ग्राम्स में आपके पास आ गए 100 ग्राम्स इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. 50 into 6.02 into 10 raised to power 23. ठीक है. सो आपको 10 ग्राम्स में फाइंड करने हैं. सो 10 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे 50 इंटू 6.02. इजी सा क्वेश्चन है बट आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू. ओरली भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे. डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10. ये और ये कट गया ये और ये भी कट गया. सो इट इज 3.0155 into 10 raised to power 24. Correct option over here is going to be A. Done? 3.0115 into 10 raised to power 24. That is going to be the correct answer over here. Okay, question number 19. 23 grams of sodium will react with ethyl alcohol to give. बहुत ही आसान है. रिएक्शन लिखते हैं. सोडियम प्लस C2H5OH to give us C2H5ONA plus H2. तो ये यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ. सो 23 grams of sodium will react to give us half mole of hydrogen. 2 mole is giving us 1 mole. So 1 mole will give us half mole of hydrogen. Correct option over here is going to be D. Question number 20. The mass of an atom of carbon is, what is the mass of an atom of carbon? एक एटम कार्बन का क्या हुआ
चलो करते हैं 12 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स का वेट कितना है 12, तो 1 एटम का वेट कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised to power 23. So what is the answer? 2. 1.99 into 10 raised to power minus 23. So correct option over here is going to be B. Right, guys? Okay, so these are the set of 20 questions. I think 5 questions I have given you for homework. उसको आपने करना है complete. And ये 11th के notes, they are also already uploaded, guys, on the app. Okay. So, what did I tell you? One important thing today, that आपने करना है app download. उसमें just soon after the class, I'm going to launch a course for class 11, which will consist of all the recorded lectures, at a rate of ₹100. This is going to cover your entire syllabus. ठीक है, but you will be able to buy this course only till 12th of June midnight, right? So अपने friends के साथ भी discuss करो, share करो, and this course will be really helpful for students who have just gone to class 11. It will also be helpful for students who are going to sit for NEET. आपका पूरा 11th का revision जो है वो ₹100 में हो जाएगा. ठीक है guys? So your next class is going to be on Tuesday. पहले इस वाले का homework हम discuss करेंगे और उसके बाद I will take top 20 questions from second chapter of class 11 structure of atom. Right? Anything you want to ask? Any queries? ऐप पे चैट बॉक्स पे मुझे आप डाल सकते हो, इस पे भी कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हो. सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑन व्हेन? On Tuesday. Bye bye, stay safe.